पहले तो केवल फिल्मों में हम सुनते थे दिल्ली का ठग, पर आज फिल्मों से असलियत में लाने के लिए आम आदमी पार्टी की उपलब्धि रही है कि दिल्ली के ठग जो है इसको इन्होंने असलियत में तब्दील कर दिया। चाहे वो शराब घोटाले में ठगाई करना हो, चाहे वो बस घोटाले में ठगाई करना हो, चाहे वो तिहाड़ के अंदर सुकेश जैसे ठग से ठगाई करना हो, चाहे वो तिहाड़ के बाहर टिकटों के नाम पर कैश लेकर ठगाई करना हो, चाहे वो दिल्ली दंगों में जिस प्रकार से उनके ठगों ने दिल्ली के दंगे किए, तो इन सारे ठगाइयों के और ठगों के महाठग है अरविंद केजरीवाल जी। और आज इसीलिए दिल्ली की जनता जब आम आदमी पार्टी के नेता को देखती है तो या तो लुटेरा कहती है या तो ठग और महाठग कहती है, और इसी को एक तरीके से प्रतिबिंबित करने का काम दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से हुआ है। और दिल्ली के ठग जो है आज वो सामने आ चुके हैं। सवाल ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल महाठग बन के इन दिल्ली के ठगों को बचाते क्यों हैं? क्या वो जो कल पैसे लेते हुए टिकटों के एवज में अखिलेश पति त्रिपाठी और एक और उनके विधायक है उन पर कार्रवाई करेंगे? क्या वो शराब घोटाले में लिप्त विजय नायर से लेकर मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करेंगे या केवल विक्टिमहुड कार्ड खेलेंगे? जो हवाला घोटाला और तिहाड़ घोटाले के अंदर लिप्त सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत का नाम आ रहा है, उन पर कार्रवाई करेंगे? क्या वो लाइव लाई डिटेक्टर टेस्ट लेंगे? तो इसीलिए आज वो महाठग बन के दिल्ली के ठगों को निर्देशित भी कर रहे हैं और बचा भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान, करो हिंदू आस्था का अपमान, क्योंकि चलानी है वोट बैंक की दुकान और बनना है तुष्टीकरण का भाईजान। और इसीलिए आज देखिए, चाहे वो कमलनाथ जी का एक कृत्य हो कि जिसमें कि उन्होंने एक मंदिरनुमा केक बनवाया और उसमें हनुमान जी थे और हनुमान जी को काटा जा रहा है, केक को काटा जा रहा है। ये हिंदू आस्था को इसलिए की जा रही है चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ने जारकीहोली के भी बयान पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जिसमें उन्होंने कहा हिंदू गंदा शब्द है। उन्होंने शिवराज पाटिल के बयान पर कोई कार्रवाई नहीं की जिसमें शिवराज पाटिल ने गीता जी की तुलना जिहाद से कर दी। उन्होंने हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम करा, हिंदू टेरर कहा, उन्होंने सैफरन टेरर कहा, उन्होंने राम जी के अस्तित्व को हलफनामे में नकारा और राम मंदिर का लगातार वो विरोध करते रहे। यही कांग्रेस पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। वैसे वो कहते हैं वो जनेऊधारी हिंदू है, पर है वो दरअसल सीजनल हिंदू। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के ठगों ने ठगा नहीं। और आज एक और ठगाई सामने आई है कि किस प्रकार से अपने ही कार्यकर्ता को, पहले तो शराब घोटाले में जनता को ठगा, हवाला घोटाले में जनता को ठगा, बस घोटाले में जनता को ठगा, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में जनता को ठगा, श्रमिकों को ठगा रजिस्ट्रेशन घोटाले में, पर अपने ही कार्यकर्ताओं को टिकट के एवज में पैसे लेते हुए 90 लाख रुपए की डिमांड करते हुए अपने ही कार्यकर्ताओं को ठगा गया है। उन्हीं के कार्यकर्ता ने शिकायत की है। ऑडियो वीडियो स्टिंग ऑपरेशन वगैरह इसका प्रूफ और प्रमाण भी मैं मीडिया में देख रहा हूं। तो सबूत सामने हैं, एक नहीं दो विधायक उसमें लिप्त है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले राज्यसभा की सीटें बेचने का आरोप लगा, इससे पहले एनडी शर्मा उनके एक नेता ने, सिटिंग विधायक ने आरोप लगाया, उससे पहले आदर्श शास्त्री ने आरोप लगाया था कि ये टिकटें बेचते हैं। और एक और आज प्रमाण के साथ सामने आई है बात। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि क्या इन दो विधायकों का इस्तीफा लिया जाएगा। भगवंत मान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार। देखिए भगवंत मान जी, जब से आपकी सरकार बनी है पंजाब में, तो आए दिन कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के कई प्रमाण सामने आए। सिद्धू मूसेवाला जी की हत्याकांड से लेकर हमने देखा सूरी जी की हत्याकांड किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से वहाँ पर नशा माफिया का ऐसा फैलाव बढ़ा है कि 6 महीने में 168 से ज़्यादा ड्रग रिलेटेड डेथ्स हो गए, किस प्रकार से एक दो क्रिमिनल मर्डर्स या हत्याकांड या लूटपाट की घटनाएं होती है वो भी सामने आया है, किस प्रकार से इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर को दिन दहाड़े मारा गया, किस प्रकार से पंजाब की मोहाली की इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर आरपीजी अटैक किया गया, किस प्रकार से रेडिकल एलिमेंट्स को अमृतसर हो पटियाला हो वहाँ पर रैलियां निकालने दी गई और पुलिस वहाँ पर देखती रही और कुछ अलगाववादियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब की पुलिस को फ्री हैंड नहीं मिला है लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था पर काम करने के लिए। वो कहते थे कि हम नशा माफिया पर, क्रिमिनल गैंग्स पर क्रैकडाउन करेंगे, हम रेडिकल एलिमेंट्स और टेरर एलिमेंट्स पर क्रैकडाउन करेंगे, परंतु जिन लोगों का सहारा लेकर चुनाव जीते हैं अब उन पर वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। एक तरफ है यूपी का मॉडल कि कोई अपराध करता है और कोई अपराधी, उसकी कोई अवैध प्रॉपर्टी होती है तो उस पर बुलडोजर चलता है। हजारों करोड़ों की जो संपत्ति, अवैध संपत्ति माफियाओं की थी उसको ध्वस्त किया गया, इन माफियाओं को जेल में डाला गया और जो बड़े बड़े डॉन हुआ करते थे आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। और दूसरी तरफ पंजाब है जहां पर दीपक टीनू जो हत्यारा था सिद्धू मूसेवाला का, वो भी पुलिस की गिरफ्त से कैसे
भागा वो पूरे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है पंजाब के मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो सुपर सीएम है पंजाब के, वो उनकी पुलिस को क्यों काम नहीं करने देते और क्यों अपनी वीवीआईपी प्रोटेक्शन में और अपने राजनीतिक जो उनके द्वेष है उनका, उसको साधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, वो कह रहे कि सोशल मीडिया किसी भी पार्टी की सरकार बनवा सकती है आज के डेट में। देखिए, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया तो उसका एक अपना महत्व है, परंतु जब तक आप सोशल मीडिया को जनता से कनेक्ट करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते और जन जन के बीच में नहीं जा सकते, तो राहुल गांधी जी केवल सोशल मीडिया पे छाने से या एक टिकटॉक स्टार बनने से या रील आपकी वायरल होने से आप चुनाव जीते, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, वहाँ पर ज़्यादा लाइक बटोरना इसका मतलब ये नहीं कि जनता के बीच में वोट मिल रहा है। जनता के बीच में वोट मिलने के लिए आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा और उनकी जन भावनाओं को समझना पड़ेगा। पर राहुल गांधी केवल सोशल मीडिया तक ही आजकल सीमित है।